गया है, उसमें न्यूज़ अपडेट होता रहता है। कई बार गलत न्यूज़ भी आ जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टिंग करने वाले बड़ा बड़ा अपने क्रेडिट का ध्यान रख रहे हैं। इसलिए ये जो कंप्यूटर है, वह कंप्यूटर आपके घर आया, आपकी सभ्यता और संस्कृति को परिवर्तित करने आया है। लेकिन सभ्यता और संस्कृति को परिवर्तित, देखिए संस्कृति जो है समरूप होती है। हम जो गुजराती पहनावा था वो बिल्कुल मॉडर्न हो गया पूरा का पूरा, या तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम वालों का जो पहनावा था वो बदल गया। मित्रों, हमें भाषा जो है वो संस्कृति माने सभ्यता की द्योतक होती है। आप देखिए, जैसे आप देखिए कि मने लागे उस कुसुमहीनो रंग, आप देखिए, या उमाशंकर जोशी जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद उन्होंने कविता तमे शू कर्यु, आप ध्यान दीजिए कि देश था देश स्वतंत्र तो થઈ गया, पर तमे शू कर्यु, एक कविता लिखी उन्होंने। लेकिन आज जिस तरह से मूल्यों का विघटन हो रहा है, मीडिया उन मूल्यों के विघटन में, या सीबीआई या एनएसजी या एनआईए जिस तरह से खोजबीन कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें जो मतलब पार्टियां हैं, सरकार हैं, हस्तक्षेप करती हैं। लेकिन यह मत भूलिए कि यह कंप्यूटर की क्रांति अब आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी करने जा रही है। इसीलिए मीडिया पर समय समय पर लगाम लगाई जाती है, क्योंकि मीडिया की जिधर कैमरा होगा उधर की चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। मीडिया ऐसा नहीं है कि चारों तरफ की चीज़ें रिकॉर्ड करें। इसलिए ये भी सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। इसमें शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें पारदर्शिता का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंप्यूटर का हम उपयोग कर रहे हैं, इसमें भाषा की बात आएगी, इसमें संस्कृत की बात आएगी। इसमें आप देखिए, अगर मान लीजिए डांगी नृत्य हो रहा है, आप देखिए कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू पर भवाई हो रही है, उसकी जो शुद्धता है उसे भी हमें कहीं ना कहीं बनाना हो पड़ेगा। क्योंकि डीडी भारती वगैरह में आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा प्रोग्राम, चाहे बिहू का हो या यक्षगान का हो या नाच का हो या यात्रा का हो या भांगड़ा हो या भोजपुरी, मतलब तमाम तरह की कल्चर, सभ्यता, संस्कृति हमारे दरवाजे पर, हमारे बेडरूम में, हमारे ड्राइंग रूम में दस्तक दे रही है। बस आवश्यकता इस बात की है कि इस मल्टीमीडिया से, ऑनलाइन पत्रकारिता से हमें क्या लेना है, यह जजमेंट हमें करना है। हमें करना मतलब संस्कार क्या है हमारे, उन संस्कारों के आधार पर। क्योंकि मीडिया तो एक इडियट बॉक्स जैसा है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने प्रसारित कर रहा है, नग्न कर रहा है। इसलिए मित्रों, मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर की क्रांति जो स्मार्टफोन तक आई है, जो यूट्यूब और ईमेल और इन तक आई है, इस क्रांति में आज आवश्यकता है तो इथिक्स की, आदर्श की, नैतिकता की, ईमानदारी की, कर्मठता की। इसी मीडिया का प्रभाव है कि बराक ओबामा कहाँ से कहाँ आ गए। इसी सोशल मीडिया का उपयोग किया, जहाँ आप देख रहे हैं वर्तमान सरकार जो आपके सामने है। यानी ये सोशल मीडिया जो है, इसका जितना ज़्यादा उपयोग जिस भी क्षेत्र में आप करेंगे, एक नई क्रांति आएगी। लेकिन नई क्रांति आने का मतलब यह नहीं है कि नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप बाथरूम में हो, कहीं भी हो, आप ऑनलाइन इंटरनेट पर सारी चीज़ें वहाँ बैठे बैठे, यानी एक साथ खाना भी खा रहे हैं, टेलीविज़न पर समाचार भी सुन रहे हैं, टेलीविज़न पर आप ये भी देख रहे हैं कि ज्ञान दर्शन में क्या आ रहा है, वहाँ भाषा शिक्षण हो रहा है। लेकिन फिर मैं आपको ध्यान दिला दूं, जिस तरह से अंग्रेजी में वोकैबुलरी, शब्दकोश, इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया तैयार किए गए हैं, अगर इसी तरह से हिंदी और भारतीय भाषाओं में तैयार किए जाएं, अगर उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके नीचे अंडरलाइन, मतलब ग्रीन या लाल में हो, और उसे सुधारा जाए, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। और ऐसा 2 दिन दूर नहीं जब हमारे वैज्ञानिक, हमें उम्मीद है, क्योंकि हैदराबाद में ये जो अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैसूर में है, ये सब लोग जिस तरह से वो कर रहे हैं, उससे मुझे आशा है कि आने वाला जो समय होगा वो भारतीय भाषाओं को एक नया मार्केट देगा।
क्यों मार्केट देगा? क्योंकि जो लोकल मार्केट है उस लोकल मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट कैसे बनाया जाए। यानी गांधी जी जो कहते थे, आपने ध्यान दिया हो, गांधी जी ने मतलब कहा था ना कि मातृभाषा, संपर्क भाषा और विदेशी भाषा, इसका कम्बिनेशन हमें करना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी करना होगा। क्योंकि अगर केसर केरी मतलब सौराष्ट्र में पकती है तो वहाँ का तो आदमी गुजराती बोलता है, सौराष्ट्री बोलता है, लेकिन वो केसर केरी जब विदेश में जाएगी तो उसका डिस्क्रिप्शन किस में होगा? अंग्रेजी में होगा। पूरा रैपर पढ़ा है, यानी मीडिएटर पैसा खा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, उसके लिए उनको भाषा निष्णात रखना पड़ता है। या भारत के मतलब इंडिया के मतलब गुजरात से बाहर जा रहा है, जैसे चीकू है, चीकू स्पेशल प्रोडक्ट जो है गुजरात का है, लेकिन अगर गुजरात के बाहर जाता है तो उसको हिंदी में डिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन अगर इंडिया के बाहर जा रहा है तो उसका अंग्रेजी में डिस्क्रिप्शन हो रहा है। अब चीकू के लिए कौन सा शब्द लाएंगे? यानी कुछ हम अंग्रेजी के शब्द लें और कुछ हमारे जो टिपिकल शब्द हैं उन शब्दों को हम अंग्रेजी को भी दें। ये इस उदार भाव से हम भाषा को सीखेंगे और कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, संगणक का उपयोग करेंगे, तो रक्षा के क्षेत्र में, आतंकवाद के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ई गवर्नेंस में, ई बैंकिंग में, हर क्षेत्र में हमें लाभ होगा। आप नेट बैंकिंग देखिए, आप घर बैठे हैं, आप मोबाइल से कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब अगर फॉर्म भरा जा रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड है, आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, आपको लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बशर्ते इसका उपयोग हमें कर्मठता के साथ करना है, ईमानदारी के साथ करना है। हमें अगर हमारी मानसिकता बदल जाएगी तो उस बदलती हुई मानसिकता के तहत फिर कंप्यूटर का दोष नहीं है, यूट्यूब का दोष नहीं है, मोबाइल फ़ोन का दोष नहीं है, स्मार्टफोन का दोष नहीं है, दोष मेरा है। इसलिए चयन धर्मिता हमारे अंदर विकसित हो और वह चयन धर्मिता पारदर्शी हो, लोकतांत्रिक हो, वैश्विक हो, उसका उपयोग, उसकी यूटिलिटी जो है विश्व लेवल पर हो। आपने ध्यान दिया होगा कि जब से आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ी तब से विदेशों में हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी ये अलग अलग डायमेंशन हैं जो कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन और इन सब के माध्यम से, ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो गई, आप देखिए। इसलिए बच्चों को ऑनलाइन कंप्यूटर और यूट्यूब और आकाश टाइप इन सब के बारे में विशिष्ट जानकारियाँ राज्य सरकार, केंद्र सरकार अगर देंगी तो आने वाली पीढ़ी जो है अच्छी होगी। सूचना प्रौद्योगिकी जो है वह सकारात्मक भूमिका निभाएगा। लोगों का रहन सहन, खान पान, सभ्यता और संस्कृति में, साहित्य में, सोच में बदलाव आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।